क्या पढ़ा रहे थे भाई, बताओ। हाँ? हम्म। तो मानसिक वृद्धि पढ़ाना आपको, fetal development। गर्भ की मासिक वृद्धि ना, चलो लिखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इससे। लिखो। देखो, प्रथम मास। प्रथम मास। देखो, चरक। रेफरेंस इंपॉर्टेंट। शारीर 4। शारीर 4। देखो, प्रथमे मासी। प्रथमे मासी सम्मूर्छितः। सम्मूर्छितः सर्वधातु कलुषीकृत। सर्वधातु कलुषीकृतः ठेठभूतो। ठेठभूतो भवत् भवते अव्यक्त विग्रह। भवते अव्यक्त विग्रह। सद असद भूत अंग अवयव। सत असत भूत अंग अवयव। भूत अंग अवयव। सद असद भूत अंग अवयव। ठीक है। मतलब क्या है इसका? पहले मास में गर्भ सभी धातुओं से कलुषित होकर, सभी धातुओं से कलुषित होकर या मिश्रित होकर कैसा हो जाता है? खेटभूत। खेटभूत माने श्लेष्मा के समान। देखो, चक्रपाणी। देखो, चक्रपाणी। चक्रपाणी। चक्रपाणी ने इस खेटभूत पर टीका की। खेटभूत से क्या माना? देखो, श्लेष्म भूत। श्लेष्म भूत। अव्यक्त। और अव्यक्त रूप का मतलब क्या है? प्रॉपर तरीके से अभी अंग अवयव नहीं बने हैं, बीज रूप में है। देखो, गंगाधर ने क्या माना है इसकी जगह? खेटभूत को क्या कहा है? गंगाधर। देखो, स्त्यान रूप श्लेष्म पथ। स्त्यान रूप श्लेष्म पथ। स्त्यान रूप श्लेष्म पथ।
और सर्व धातु कलुषीकृत का मतलब है कि सभी प्रकार अव्यक्त सभी प्रकार की धातुएं अव्यक्त अवस्था में उपस्थित हैं। ठीक, देखो सुश्रुत, इनका शारीर 3 में वर्णन आया है। देखो तत्र प्रथमे मासी कलनम जायते, प्रथमे मासी कलनम जायते, कलल रूप में होगा। सुश्रुत और भागवत दोनों का सही मत है अष्टांग संग्रह का, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह। सुश्रुत अष्टांग संग्रह सेम मत है। कलल से तात्पर्य होता है सिंघाड़क के समान। कलल से क्या तात्पर्य है? सिंघाड़क के समान। जो नासा का मल होता है, कर्ड का मल है, वो सिंघाड़क कहते हैं उसको। तो सिंघाड़क के समान कलल के तात्पर्य इन्होंने माना। इस पर टीका की कलल पर और कहा क्या सिंघाड़क के समान है। लिखो अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय। लिखो अव्यक्त प्रथमे मासी, अव्यक्त प्रथमे मासी सप्ताहात कलली भवेत, सप्ताहात कलली भवेत। हिंदी लिख लो। देखो प्रथम मास में 1 सप्ताह के बाद प्रथम मास में 1 सप्ताह के बाद गर्भ क्या है? प्रथम मास में 1 सप्ताह के बाद कलल स्वरूप अव्यक्त अवस्था में रहता है। अव्यक्त अवस्था में रहता है। लिखो अरुणदत्त, अरुणदत्त अष्टांग हृदय के टीकाकार हैं। इन्होंने क्या कहा है? देखो 1 सप्ताह से पूर्व के गर्भ को, 1 सप्ताह के बाद की घटना तो इन्होंने कर दी अष्टांग हृदय ने। अरुणदत्त ने क्या कहा? 1 सप्ताह के बाद, सॉरी 1 सप्ताह के पूर्व के गर्भ को 1 सप्ताह के पूर्व के गर्भ को श्लेष्म पिंडीभूत माना है। श्लेष्म पिंडीभूत माना है।
श्लेष्म पिंडीभूत माना है। लिखो हारीत। हारीत। प्रथम मास की बात कर रहे हैं। लिखो प्रथम दिन। पहले दिन गर्भ कैसा होता है? प्रथम दिन। लिखो कलल स्वरूप। कलल स्वरूप। लिखो 10वें दिन या 10 दिन में। लिखो बुदबुदाकार। बुदबुदाकार। लिखो 15 दिन में। पंद्रह दिन में घन स्वरूप। बीस दिन में मांस पिंड रूप। मांस पिंड रूप। 25 दिन में पंचभूतात्मक। एक मास एक मास में। देखो पंचतत्वम प्रजायते। पंच तत्व, पांचों तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। पंचतत्व उत्पन्न। पंच तत्व उत्पन्न। ठीक है। लिखो अगला। लिखो लिखो भाव प्रकाश। भाव प्रकाश। लिखो गर्भाशय में जिस रूप में शुक्र और आर्तव गिरते हैं, गर्भाशय में जिस स्वरूप में शुक्र और आर्तव गिरते हैं, प्रथम मास में उसी रूप में अर्थात द्रवीभूत अवस्था या द्रव स्वरूप अवस्था में गर्भ रहता है। अवस्था में गर्भ रहता है। लिखो गर्भ उपनिषद। गर्भोपनिषद। लिखो प्रथम रात्रि। पहली रात्रि में गर्भ कैसे रहता है? लिखो कलल।
कलल स्वरूप, सातवीं रात्रि, 7 रात्रि में कैसा हो जाता है, लिखो बुदबुदाकार, 15 दिन या अर्धमास, पिंड स्वरूप, और 1 मास में कठिन। तो इसको याद कर लो, कबू पिक, कलल, बुदबुदाकार, पिंड, कठिन। ठीक। लिखो याक्य वल्क स्मृति, स्मृति। लिखो प्रथम मासे संक्लेद भूतो धातु विमर्शिता, संक्लेद भूतो धातु विमूर्छिता। तो यज्ञ में धातुएं विमूर्छित होती हैं, ऐसे याद कर लो, यज्ञ में धातुओं का मूर्छन होता है। ठीक। तो ये बात हो गई पहले मास की। लिखो द्वितीय मास। गौरव कौशल मिलिंद कहाँ है? सही है उसका, हैं? तबीयत नहीं सही बॉस उसका। अच्छा, जी देखो द्वितीय मास, ऋतु संधि चल रही है इस समय। ठीक है, लिखो द्वितीय मास, लिखो चरक, द्वितीय मास में लिखो, देखो द्वितीय मासी, द्वितीय मासी गणः संपद्यते पिंडः, घनः संपद्यते पिंडः, पेशी अर्बुदम वाह, पेशी अर्बुदम वाह। कैसा हो जाता है दूसरे मास में गर्भ? पिंड, पेशी या अर्बुद के समान, पिंड के समान, पेशी के समान या अर्बुद के समान। अगर घन है माने पिंड है, लिखो तत्र घन पुरुष, अगर घन है या पिंड रूप में है तो पुरुष है बच्चा गर्भ, अगर पेशी रूप में है तो स्त्री है, और अगर अर्बुद स्वरूप में है तो नपुंसक है। अर्थात लिंग विनिश्चय, सेक्स डिटर्मिनेशन संहिताओं के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से सेकंड माह में, दूसरे माह में किया जा सकता है, लिंग विनिश्चय। ठीक। लिखो सुश्रुत, सुश्रुत और बढ़िया तरीके से बताया सुश्रुत को।
क्या बताया, लिखो। लिखो, द्वितीय शीत ऊष्मा अनिल माने कफ, पित्त और वात। शीत ऊष्मा अनिल अभिप्रपच्यमाना नाम, अभी प्रपच्यमाना नाम, इनसे पच्यमान क्या, महाभूता नाम, पंच महाभूत। इनसे पाक होता है किसका, पंच महाभूतों का। पाक होकर कैसा हो जाता है, देखो, संघातो घन संजायते। जो संघात बनता है वो कैसा हो जाता है, पाक होने के पश्चात घन हो जाता है। संघातो घन संजायते। अब ये अधि, अब जैसे घन का मतलब होता है कठिन, ठीक है, और पिंड का मतलब होता है ग्रंथि के आकार का। घन का मतलब हो गया कैसा कैसा पिंड बनेगा, ये पंच महाभूतों का पाक होकर कठिन हो जाएगा। अब ये अगर कठिन जो चीज बनी, अगर ये कैसी बनती है, यदि पिंड, अगर ये पिंड स्वरूप की होती है, पिंड का मतलब होता है ग्रंथि के आकार का, ग्रंथाकार, तो क्या बनेगा, पुमान माने पुरुष। अगर पेशी के आकार का हो जाएगा, पेशी का मतलब होता है बड़ी मांसपेशियां, तो स्त्री। और अर्बुद बनता है तो नपुंसक, ठीक है, अर्बुद बनता है तो नपुंसक। अर्बुद से तात्पर्य होता है वर्तुल और उन्नत, गोल और उठा हुआ। ठीक, लिखो अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह, लिखो दूसरे मास में, द्वितीय मास में घन पेशी और अर्बुद से घन पेशी और अर्बुद से क्रमशः पुरुष, स्त्री और नपुंसक की उत्पत्ति। ठीक, देखो अष्टांग हृदय, एक ही बात है। लिखो कलल से क्रमशः, यही संग्रह वाला कंसेप्ट, संग्रह वाला कंसेप्ट ही लिखो। लिखो हारीत, पूछता है क्वेश्चन हारीत का। लिखो 50 दिनों में, 50 दिनों में गर्भ अंकुरों की उत्पत्ति। गर्भांकुर की उत्पत्ति, तो गर्भ से जो अंकुर उत्पन्न होंगे वो क्या डिनोट करेंगे, ऑर्गन्स का डिनोट करते हैं। ठीक है, लिखो
लिखो तृतीय मास। तृतीय मास। लिखो तृतीय मासी चरक। तृतीय मासी तीसरे मास में। लिखो सर्व इंद्रियाणी। सर्व इंद्रियाणी सर्व अंग अवयव। लिखो एक साथ उत्पन्न। एक साथ वर्ड आया युगपथ। एक साथ उत्पन्न। एक साथ उत्पन्न अर्थात मानते हैं गात्र पंचक। गात्र पंचक। लिखो चक्रपाणी। चक्रपाणी ने क्या कहा? लिखो सभी अंग प्रत्यंगों के साथ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। सभी अंग प्रत्यंगों के साथ रोम उत्पत्ति का वर्णन। रोम उत्पत्ति का वर्णन। ठीक है। लिखो अगली लाइन से सुश्रुत। सुश्रुत। लिखो तृतीय हस्त पाद शीर्षाम। हस्त पाद शीर्षाम यही 5 अंग है। यही गात्र पंचक है। हस्त पाद शीर्षाम पंच पिंडका। ऐसे 5 पिंड निकल आते हैं गर्भ से। निर्वर्तनते। पंच पिंड का निर्वर्तनते। लिखो अंग प्रत्यंग विभाग। अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवते। सूक्ष्म होता है। सूक्ष्मो भवते। सूक्ष्मो भवते। ठीक। देखो अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह। देखो तृतीय मास में शक्ति बाहु सिर की। शक्ति 2 हाथ 2 पैर शक्ति बाहु और सिर की पंच पिंडकाओं की उत्पत्ति। पंच पिंडकाओं की
के साथ ही सभी अंग अवयव और इंद्रियां, सभी अंग अवयव और इंद्रियां एक साथ उत्पन्न, एक साथ उत्पन्न, चरक सुश्रुत दोनों मिला दिए ओवरऑल। लिखो अष्टांग हृदय, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखो गात्र पंचक, गात्र पंचक की उत्पत्ति सभी सूक्ष्म अंग जन्म, सर्व सूक्ष्मांग जन्म। लिखो मूर्धा की उत्पत्ति के साथ ही, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गात्र पंचक में सिर भी बनेगा। मूर्धा की उत्पत्ति के साथ ही, लिख लेना नीट 2025, उत्पत्ति के साथ ही सुख दुख का ज्ञान, गर्भ को सुख दुख का ज्ञान होता है। ये पीएससी वाले पूछ चुके हैं, एनआईए वाले पूछ चुके हैं। गर्भ को सुख दुख का ज्ञान होता है, यही वेदना है। पूछता है गर्भ को वेदना का ज्ञान कब होता है, तीसरे में। ठीक है, प्रस्पंदन और सर्व सूक्ष्म अंग जन्म भी पूछ चुका है एनआईए में। ठीक है, सर्व सूक्ष्म अंग जनन पूछ चुका है एनआईए में। देखो काश्यप, ऐसे ही थोड़ी एक क्वेश्चन बना देता है, बहुत कुछ पूछ सकता है इसमें। देखो काश्यप, देखो सभी अंग प्रत्यंगों के साथ, ऐसा लिखो क्रमशः, क्रमशः सभी अंगों की उत्पत्ति, ऐसे लिखो सभी अंगों की एक साथ उत्पत्ति। क्रमशः सभी अंगों की एक साथ उत्पत्ति। लिखो गर्भ इस मास में, ये क्वेश्चन दोनों तीनों पूछ चुका है। गर्भ इस मास में, लिखो प्रस्पंदन, प्रस्पंदन करता है। देखो चेतना युक्त, गर्भ कैसा हो जाता है, चेतना युक्त, ये भी पूछ चुका है। प्रस्पंदन, चेतना, और लिखो वेदना का ज्ञान, वेदना का ज्ञान। याद रखो गर्भ कैसा हो जाता है, बेचैन हो जाता है। वेदना, चेतना, बेचैन में कितने शब्द हैं, 3, वेदना और चेतना और प्रस्पंदन। गर्भ कैसा हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और लिखो एक लाइन, लिखो अंगों का सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग, अंगों का सूक्ष्म प्रत्यंग विभाग, लिखो विशेषकर मन की अधिक अभिव्यक्ति, विशेषकर मन की
अधिक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, मन की अधिक अभिव्यक्ति होती है। काश्यप इंपोर्टेंट है, बहुत पूछ चुका है क्वेश्चन। देखो हारीत, हारीत देखो हस्तपाद की प्रवर्धमान अवस्था, हस्तपाद की प्रवर्धमान अवस्था, एनआईए वाले क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक, तो इसमें याद क्या क्या रखना है? गात्र पंचक, सर्व इंद्रिय, सर्व अंग अवयव, प्रस्पंदन, चेतना, वेदना, इंद्रियां, ठीक है, सर्व सूक्ष्म अंग, जन्म, प्रवर्धमान अवस्था। देखो भाव प्रकाश, भाव प्रकाश देखो पंचपिंड का, पंचपिंड का कौमा सूक्ष्म अंग अवयव की उत्पत्ति, पंचपिंड का कौमा सूक्ष्म अंग अवयव की उत्पत्ति। की उत्पत्ति, ठीक। अगला लिखो चतुर्थ मास, लिखो चरक, चरक। लिखो गर्भ स्थिरत्वम, गर्भ स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। गर्भड़ी गुरु गात्रता, ये पूछ चुका है ना ये। गर्भड़ी गुरु गात्रता, गर्भड़ी का भार बढ़ता है, क्वेश्चन पूछा गया था ये। गर्भड़ी का भार बढ़ता है, वेट बढ़ जाता है। देखो सुश्रुत, देखो सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, सभी अंग प्रत्यंग का विभाग, डिवीजन स्पष्ट हो जाता है। लिखो, देखो गर्भ के हृदय के व्यक्त होने से, गर्भ हृदय प्रव्यक्ति, गर्भ हृदय प्रव्यक्ति, गर्भ के हृदय के व्यक्त होने से। देखो चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति,
चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति, चेतना धातु प्रकट हो जाती है तो दो हृदय की अवस्था आ जाती है। इसमें याद रख, दो वर्ड लिख लो, दो हृदय। गड़बड़ी कैसी हो जाती है, दो हृदय और चेतना धातु की उत्पत्ति। ठीक, चेतना धातु, काश्यप ने चेतना तीसरे में बताई है, ध्यान रखना। काश्यप तीसरे में बेचैन हुए, सुश्रुत ने चौथे में बताई है। देखो डलहड़, डलहड़ लिखो, तेज के नेत्र में प्रविष्ट होने का वर्णन। तेज के नेत्र में प्रविष्ट होने का वर्णन, अर्थात नेत्रेंद्रिय, दृक इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के सामान्य निर्माण का वर्णन। ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह, चरक सुश्रुत दोनों मिला दिए इन्होंने। देखो अंग प्रत्यंग विभाग में स्पष्टता, अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो, अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो, ये तो सुश्रुत का हो गया। और लिखो गर्भ स्थिरता, ये चरक का हो गया, दोनों मिला दिए। लिखो अष्टांग हृदय, लिखो व्यक्तता अंगानाम, व्यक्तता अंगानाम, अंगों की, केवल अंगों की व्यक्तता का वर्णन। ऐसे ही पूछेगा, केवल अंगों की व्यक्तता का वर्णन किसने किया। ठीक, देखो काश्यप, काश्यप देखो चतुर्थे स्थिरताम याति, गर्भ कुक्षौ निरामया, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसे ही उठा के इसलो। गर्भ कुक्षौ निरामया, पीएससी वाले पूछे थे निरामया। हिंदी लिखो इसकी, लिखो गर्भ निरुपद्रव रूप में कुक्षी में स्थिर रहता है। गर्भ बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, निरामया बिना किसी व्याधि के कुक्षी में कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, और लिखो मन का प्रादुर्भाव, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चेतना वेदना सब तीसरे में थी, मन का प्रादुर्भाव किसमें हो रहा है, चौथे में। मन का प्रादुर्भाव, देखो हारीत, लिख पा रहे हो, कुछ छूट तो नहीं रहा किसी का। गौरव, अंकित, मनीष, सुमैया, सौम्या, उज्जवल। बोलो भाई।
अरे बोलो। चलो ठीक। हारीत। देखो 3.5 मास में हम्म नहीं छूट रहा है बस। बहुत बढ़िया। देखो 3.5 मास में देखो सिर के सारवत, सिर के सारवत तथा चतुर्थ मास में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा चतुर्थ मास में लोम उत्पत्ति का वर्णन। चक्रपाणी ने तीसरे में बताया लोम उत्पत्ति, हारित ने चौथे में बताया है। ठीक, लिखो भाव प्रकाश। भाव प्रकाश। लिखो अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति, अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति तथा हृदय और चेतना धातु की व्यक्तता का वर्णन। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चेतना धातु की व्यक्तता का वर्णन। काश्यप की चेतना कहां थी? तीसरे में। भाव प्रकाश की चेतना चौथे में। याद रखो, काश्यप बेचैन हुए किसरे में? तीसरे में। और सुश्रुत और भाव प्रकाश बेचैन हुए चौथे में। वेदना चेतना, हृदय होगा तो वेदना होगी, चेतना होगी, ध्यान रखना। सुश्रुत का चेतना वेदना दो हृदय सुख, नीचे लिख लो नोट डाल के। देखो सुश्रुत, नोट डाल के लिख लो। सुश्रुत चेतना वेदना दो हृदय सुख दुख का ज्ञान, सब चौथे। चलो नोट डाल के एक दो चीज और लिखो। कंफ्यूजन तुम्हारा खत्म कर देते हैं। देखो काश्यप, नोट डाल के लिखना। काश्यप लिखो मन की अधिक अभिव्यक्ति, बहुत माइन्यूट क्वेश्चन है ये। मन की अधिक अभिव्यक्ति तीसरे मास में। लिखो मन का प्रादुर्भाव चौथे मास में। चौथे मास में। चौथे मास में। ठीक है। काश्यप का मन चौथे में है, सुश्रुत का 5वें में आएगा। लिख लो, चलो यही लिख लो। मन की बारे में अगर बात करेंगे तो काश्यप ने बताया मन का प्रादुर्भाव चौथे में, और सुश्रुत ने बताया 5वें में। ठीक है। काश्यप की चेतना वेदना तीसरे में, जामनगर वाले क्वेश्चन पूछ चुके हैं जी।
काश्यप की वेदना चेतना, तीसरे में, सॉरी, ठीक। और सुश्रुत की वेदना चेतना चौथे में। लिखो अगली लाइन से, पांचवा मास। समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई। उज्जवल, गौरव, समझ में आ रहा है? हाँ भाई गौरव, आ रहा है कि नहीं समझ में? जी बस आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो लिखो फिर, आ रहा है तो देखो। चरक, पांचवें मास की बात कर रहे हैं। गर्भ का क्या स्वरूप है? लिखो, गर्भस्य मांस शोणित उपचय। गर्भस्य मांस शोणित उपचय भवत अधिक अन्येभ्यो मासेभ्य। मासेभ्य माने अन्य मासों की अपेक्षा, अन्य महीनों की अपेक्षा मास और शोणित का अधिक उपचय होता है। दो चीजें होती हैं, उपचय और अपचय। उपचय माने होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, क्वेश्चन पूछा एक बार एनआईए वालों ने, देख, गर्भ में लसकाभ ऊतक, लिख लो ये कहीं, गर्भ में लसकाभ ऊतक माने लिम्फोइड टिश्यू बनना प्रारंभ कौन से मास में? पांचवें मास में। एनआईए वाले क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक, देखो सुश्रुत, मास शोणित उपचय लिख लिया। एक वर्ड और लिखो इसी में, मास शोणित का उपचय चरक के अकॉर्डिंग। और लिखो, लिखो गर्भड़ी कार्श्य। गर्भड़ी कार्श्य, गर्भड़ी विशेष रूप से क्रस हो जाती है, विशेष रूप से क्रस हो जाती गर्भड़ी। अब बच्चा अगर पोषण ले रहा है, गर्भ पोषण ले रहा है, तो मां से ही लेगा ना। तो जिससे पोषण लेगा वो क्रस हो जाएगा। देखो सुश्रुत, लिखो पंचमे मन प्रतिबुद्धि प्रतिबुद्धतरम भवति। प्रतिबुद्धतरम भवति, प्रतिबुद्धतरम भवति। बुद्धतर माने जागृत हो जाता है बच्चा, ठीक है, जागृत, बुद्धत्व को प्राप्त होने लगता है, ज्ञान प्राप्त होने लगता है। जैसे भगवान बुद्ध बैठ गए थे, ऐसे बैठ जाता है। क्या हुआ, क्या छूट गया? ठीक है, प्रतिबुद्ध तरम भवते।
बुद्धि नहीं है, ये बुद्ध है। ब्रैकेट में लिख लेना जागृत। टीका है इस पे जागृत। ठीक, लिखो अष्टांग संग्रह। लिखो मन प्रति बुद्धितरम भवति। चरक सुश्रुत दोनों मिला दिए। मन प्रति बुद्धतरम और मांस सोड़ित उपचय दोनों मिला दिए। मांस सोड़ित उपचय। देखो अष्टांग हृदय। फिर एक नया क्वेश्चन लिखो चेतना की उत्पत्ति। चेतना की उत्पत्ति। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है चेतना के बारे में। चरक तीसरे में, सुश्रुत चौथे में, अष्टांग हृदय पांचवें में, और चरक के साथ में काश्यप भी है। ठीक है, काश्यप चरक तीसरे में, सुश्रुत भाव प्रकाश चौथे में, और अष्टांग हृदय पांचवें में। चेतना नोट डाल के वहीं लिखो। लिखो अष्टांग हृदय। वेदना तीसरे में, चेतना पांचवें में। सुख दुख का ज्ञान तो हो रहा था तीसरे में, माने वेदना, और पांचवें में चेतना। तो जब आदमी बेचैन हो जाता है तब बेचैन होता है जब 3-5 करता है, इसका उधर उसका इधर। ठीक है, वेदना चेतना 3-5। ठीक, सुख दुख का ज्ञान अष्टांग हृदय को तीसरे में हुआ था और सुश्रुत को चौथे में हुआ था। वो मैं सब लिखा दूंगा, निश्चिंत रहो बाद में। ठीक, लिखो काश्यप। ये सब नोट हटाओ, नीचे आओ। काश्यप। लिखो मांस सोड़ित वृद्धि। वही उपचय बात एक ही है, मांस सोड़ित वृद्धि। उपचय कहो या वृद्धि कहो, बात एक ही है। भाव प्रकाश इंपोर्टेंट कंसेप्ट। मन की प्रतिबुद्धता का वर्णन। वही सुश्रुत के समान मन प्रतिबुद्धतर हो रहा है। मन की प्रतिबुद्धता का वर्णन। ठीक, देखो हारीत। हारीत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूछता भी बहुत है। देखो पांचवें मास में गर्भ सुजीव हो जाता है। गर्भ कैसा हो जाता है? सुजीव। पांचवें मास में गर्भ सुजीव हो जाता है। याद रखो, सुजीव पंचम। एक हमारा मित्र था, उसका नाम ही यही था। बड़ी अच्छी आवाज निकालता था कौवे की। हमारा विद्या मंदिर का मित्र था, इतनी भयंकर आवाज निकालता था कौवे की कि कौवे इकट्ठे हो जाते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी को उससे आवाज निकलवाई जाती थी कौवे। सुजीव पंचमी नाम था उसका। पांचवें मास में रहा होगा, हारी तारीख पढ़ लिया होगा उसके पापा मम्मी ने, कभी नाम रख दिया सुजीव पंचम। ठीक,
लिखो गर्भ उपनिषद। गर्भ उपनिषद लिखो पंचमे पृष्ठ वंशो भवति। पासे पंचम पासे पृष्ठ, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। पृष्ठ वंशो भवति। ठीक है, तो चलो आज इतना ही पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लेना छठवां मास। बेटा कल पूछूंगा पहले 5 मास तक, उसके बाद में जो है लिखाया जाएगा आगे। ठीक है, बिना पढ़े आना नहीं है, अगर न पढ़ा हो तो आना मत। वो आपको लगे बालकों को अधिक डराना नहीं चाहिए, पीडिया में ऐसा बोला गया है। बच्चों को त्रासन चिकित्सा नहीं करनी चाहिए बच्चों की, लेकिन तो बच्चे रहे नहीं है, ठीक है, बड़े हो गए तो पढ़ के आना। ठीक, चलो।